टेलीसाइकिक्स किस तरह युगों पुराने महान रहस्य को उजागर करती है। आज कई लोग बुरी विचारों, काले जादू, बुरी नज़र, वुडू आदि से डरे हुए हैं। लोगों के मन में एक आम डर यह रहता है कि कोई ऐसी अज्ञात छुपी हुई शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी खुशी में विघ्न डाल सकते हैं। काले और सफ़ेद जादू का अंधविश्वासी उद्गम। जब हम बहुत छोटे थे और आसानी से प्रभावित हो जाते थे, तब हमारे माता पिता ने अज्ञानवश हमें बताया कि दंड देने वाला एक ईश्वर होता है और प्रलोभन देने वाला एक शैतान भी होता है। उन्होंने हमें यह चेतावनी भी दी कि बहुत बुरे बनने पर हम नरक में जा सकते हैं और हमेशा के लिए कष्ट उठा सकते हैं। बच्चे और बालसुलभ मस्तिष्क केवल चित्रों या मानसिक छवियों में सोचते हैं और अज्ञानवश वे ईश्वर व शैतान के चित्र गढ़ लेते हैं। बच्चे यह चित्र देखते हैं कि ईश्वर आसमान में कहीं पर सोने के किसी सिंहासन पर बैठा हुआ है जिसके आसपास देवदूत हैं और नीचे कहीं पर शैतान नरक की लिपटों में जल रहा है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि दरअसल हम सभी जिस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, उसी से हम अपने खुद के स्वर्ग और नरक को बनाते हैं। प्राचीन मानव खुशी का श्रेय देवताओं को देता था। इसी तरह वह अपने सारे दर्द, कष्ट और दुख का श्रेय बुरी आत्माओं या शैतानों को देता था जो उसके खुद के बनाए हुए थे। प्रागैतिहासिक मानव को यह एहसास था कि वह अजनबी शक्तियों के अधीन है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। भूकंप और बाढ़ आती थी जिसका कारण उसे पता नहीं था। जंगल के पुजारी कहते थे कि देवता नाराज हो गए हैं, फिर वे उन तथाकथित देवताओं के क्रोध को शांत करने के लिए बलि देते थे। सूर्य इंसान को गर्मी देता था, लेकिन लंबे अकाल में वही सूर्य पृथ्वी को भट्टी की तरह तपा देता था। अग्नि इंसान को गर्मी देती थी, लेकिन यह उसे जला भी देती थी। बादलों के गरजने से वह दहशत में आ जाते था। बिजली उसे डर के मारे पनघु बना देती थी। बाढ़ कई बार उसकी जमीन पर आ जाती थी, जिससे उसके मवेशी और बच्चे डूब जाते थे। बाहरी शक्तियों की उसकी समझ कई प्रकार के देवताओं के बारे में उसके आदिकालीन और बुनियादी विश्वासों पर आधारित थी। इस अनगढ़ और अज्ञानी तर्क से आदिकालीन मानव हवाओं, ग्रहों व नदी के देवी देवताओं से अनुनय विनय करने लगा। वो उम्मीद करने लगा कि वे उसकी गुहार सुन लेंगे और उसकी प्रार्थना को सफल बनाएंगे। वो हवा और पानी के देवताओं को बलि और चढ़ावा चढ़ाने लगा। आदि मानव ने देवताओं व भूत प्रेतों को अच्छी और बुरी शक्तियों में विभाजित किया। इसीलिए आप करोड़ों लोगों के धार्मिक विश्वासों में इन दो शक्तियों को सर्वव्यापक पाएंगे। इन दो शक्तियों में विश्वास इन युगों युगों पुरानी अंधविश्वासी मान्यताओं का अवशेष है। आपके जीवन में अच्छाई और बुराई आपके विचारों से तय होती है। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी शक्ति का इस्तेमाल दोनों तरीकों से कर सकते हैं। हवा चाहे तो नाव को चट्टानों से टकरा सकती है या उसे सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचा सकती है। आप बिजली का इस्तेमाल अंडे को तलने या किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं। आप परमाणु ऊर्जा का सृजनात्मक इस्तेमाल करके किसी जहाज को समुद्र के पार चला सकते हैं या इससे शहर, कस्बे और लोगों को तबाह कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अग्नि का इस्तेमाल उसे गर्मी देने या उसे जलाने के लिए कर सकते हैं। हम ही हैं जो प्रकृति की शक्तियों को उद्देश्य देते हैं। अच्छा और बुरा इंसान के मन में होता है, वे दूसरी किसी जगह नहीं होती। अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, बुरा सोचो तो बुरा होता है। अपनी निगाह सबसे महान विचार पर रखो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। एडिनबरा लेक्चर्स और कई अन्य पुस्तकों के लेखक जज टॉमस ट्रॉवर्ड ने 1902 में कहा था, एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपके बाहर कोई शक्ति है, चाहे आप इसे कितनी ही लाभकारी क्यों न मानते हो, तो आपने वह बीज बो दिया है जो देर सबेर डर के फल को उत्पन्न करेगा, जो जीवन, प्रेम और स्वतंत्रता की पूरी बर्बादी है। हमें अपने अंदर बाहर दोनों तरफ एक महान बुनियाद का दावा करना चाहिए। हमें अभी से लेकर अमरता तक कभी भी पल भर के लिए भी किसी ऐसे विचार को दाखिल होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो अस्तित्व के बुनियादी सत्य के विरोध में हो। ट्रॉवर्ड ने एक बेहतरीन सच्चाई व्यक्त की है जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। दूसरों के सुझावों में उनकी सुझाई चीजें उत्पन्न करने की कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति आपके खुद के विचार में होती है। जब आपके विचार ईश्वर के विचार होते हैं तो आपकी अच्छाई के विचारों के साथ ईश्वर की शक्ति होती है। आप में किसी नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह अस्वीकार करने और अपने भीतर के सर्वशक्तिमान के साथ मानसिक रूप से एक होने की शक्ति होती है। तथाकथित काला जादू, श्राप, नकारात्मक सुझाव क्यों है? कुछ साल पहले मैं केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका गया था। वहां मुझे स्वर्गीय डॉक्टर हेस्टर ब्रांट के लिए भाषण देने थे, जिनका वहां पर एक बड़ा केंद्र था जो मस्तिष्क का विज्ञान सिखा रहा था। वहां उन्होंने मुझे जोहानेसबर्ग में एक सोने की खदान में घुमाने की व्यवस्था की। मैंने जिस खदान की यात्रा की उससे जुड़े एक अंग्रेज डॉक्टर ने मुझे बताया कि
जब खदान में काम कर रहा कोई मजदूर कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे वुडू डॉक्टर से ऐसा संदेश मिलता है, तुम शाम को 6 बजे मर जाओगे, और वह बैठता है तथा मर जाता है। पोस्टमार्टम के परीक्षणों में मौत का कोई कारण नजर नहीं आता है और डॉक्टर ने आगे कहा कि डर, जो इन लोगों ने खुद उत्पन्न किया था, मृत्यु का वास्तविक कारण है। एक महिला बहुत दहशत में थी क्योंकि वे उसके खिलाफ कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। कुछ सप्ताह पहले मैंने एक युवा महिला से बात की जो भारी दुख में थी। उसने कहा कि उसके पुराने चर्च के कुछ लोग उसके खिलाफ प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उसने उनके समूह को छोड़ दिया था। उसे यकीन था कि वह शापित थी और इसी वजह से हर चीज गलत हो रही थी। मैंने उसे समझाया कि उसने जिस शाप का जिक्र किया है वह दरअसल उसके ही भीतर के अवचेतन मन के नियम का नकारात्मक इस्तेमाल था और वह डर के कारण उसे खुद पर थोप रही थी। दूसरों के सुझाव उसके खुद के विचार बन गए थे और चूंकि विचार सृजनात्मक होते हैं इसलिए वह खुद को चोट पहुंचा रही थी। वह अपने भीतर की शक्ति की बागडोर पुराने चर्च के सदस्यों के हाथ में दे रही थी और उसे यह एहसास ही नहीं था कि उनमें कोई शक्ति नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि शक्ति उसी के भीतर थी और उसे दूसरों को शक्ति देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। ईश्वर एक और अविभाजित है, यह एकत्व के रूप में चलता है। इसमें कोई विभक्ति या विवाद नहीं है। जैसे ही वह खुद को असीमित ईश्वर के सामंजस्य में लाएगी और इसके प्रति समर्पित, निष्ठावान व वफादार होगी तो उसके साथ कोई बुरी चीज नहीं होगी। वो यह दोहराने लगी, मैं सर्वोच्च शक्ति के गोपनीय स्थान में रहती हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की छाया तले रहती हूँ। मैं ईश्वर के बारे में यही कहूंगी कि वह मेरा आश्रय और मेरा किला है। मेरे ईश्वर, मैं तुम में विश्वास करूंगी। इन लोगों को निरा अज्ञानी मानो और उनके प्रति करुणा भाव रखो। सच्ची और चरम शक्ति महान सकारात्मक शक्ति है जो सृजनात्मक है। वे सुझाव का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शक्ति तो है लेकिन सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, जो मधुर संबंध, सौंदर्य, प्रेम और शांति के रूप में चलता है। याद रखो, किसी सुझाव में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि आप इसे शक्ति नहीं देते। अपने भीतर के ईश्वरीय प्रेम, जीवन और शक्ति से चेतन रूप से जुड़ें तथा निरंतर एहसास करें। ईश्वर का प्रेम मेरे चारों ओर है, मुझे घेरे और लपेटे हुए है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। ईश्वर का सम्मोहन मेरे पूरे अस्तित्व को लपेटे है। जब भी मैं चर्च के लोगों के बारे में सोचूंगी तो मैं तुरंत दोहराऊंगी कि मैं तुम्हें ईश्वर के हवाले करती हूँ और तुम्हें जाने देती हूँ। ऊपर बताए इन सरल सत्यों पर अमल करके उसने मानसिक शांति हासिल की। दरअसल वह तो इस बात पर हंसने भी लगी कि वह अपने विरोधियों को शक्ति प्रदान कर रही थी। एक आध सप्ताह बाद उसने सुना कि उसके अनिष्ट की कामना करने वाली महिलाओं में से 5 महिलाएं बहुत बीमार पड़ गईं और उनमें से एक तो मर भी गई। इस युवा महिला ने जब उसका बुरा सोचने वालों के नकारात्मक विचार और कंपन स्वीकार नहीं किए तो उनके बुरे विचार दुगनी शक्ति के साथ वापस उसके पास ही लौट गए जहां से वो आए थे। कुछ महीनों पहले मैंने होनोलुलु में एक महिला की कहानी सुनी। उसने बताया कि उसने अपनी जाति और धर्म के बाहर शादी की थी। उसके पिता एक काहुना यानी पुजारी थे और उनमें जादुई शक्तियां थीं, इसलिए वे काले जादू से उसकी शादी तुड़वाने पर आमादा थे। स्पष्टीकरण ही कई बार इलाज होता है। यह महिला हवाई यूनिवर्सिटी की स्नातक थी और उसने मनोविज्ञान का अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी वह अपने पिता के श्राप से डरती थी। मैंने उसे विस्तार से बताया कि अगर प्रेम उसे और उसके पति को एक करता है तो कोई भी व्यक्ति या स्थिति उसके विवाह को नहीं तोड़ सकते। ईश्वर प्रेम है और जब 2 दिल मिलकर धड़कते हैं तो संसार के सारे शाप और बहिष्कार आंधी में तिनके की तरह दूर उड़ जाएंगे। हमारे अवचेतन मन के आभासों के प्रति अति संवेदनशीलता, साथ ही हमारी कल्पना के नकारात्मक इस्तेमाल ने करोड़ों अज्ञानी लोगों को आंशिक तौर पर पंगु बना दिया है। यह महिला इस मुगालते में थी कि उसके पिता के काले जादू में शक्ति थी और इसका सफल होना निश्चित था। मैंने उसे प्लॉटिनस की कहानी सुनाई जो 1700 साल से भी ज्यादा समय पहले इस पृथ्वी पर रहा था। मिस्र का एक पुजारी अपने युग के बहुत प्रबुद्ध इंसान प्लॉटिनस से मिलने आया। पुजारी ने प्लॉटिनस को श्राप दिया, यानी उसने अपने मन में प्लॉटिनस की मृत्यु की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया और उस पर निशाना साधा। प्लॉटिनस यह चाल जानते थे और वे यह भी जानते थे कि मूर्ख पुजारी के विचार से उसके पास शक्ति थी।
संसार के सारे पुजारी भी अगर आप पर नकारात्मक सुझाव या श्राप फेंके, तब भी उनमें कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि आप ही उसे स्वीकार करने लायक मूर्ख और अज्ञानी न हो। प्लॉटिनस को प्रेमपूर्ण ईश्वर के साथ एक होने का एहसास था। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के साथ अकेला इंसान भी बहुमत में होता है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। इतिहास में दर्ज है कि श्राप उलट गया और प्लॉटिनस ने जब उस विचार को अपने मस्तिष्क में कोई जगह नहीं दी तो यह बूमरैंग की तरह मिस्र के पुजारी पर ही पलट गया। पुजारी मिर्गी के दौरे से प्लॉटिनस के कदमों पर गिर गया। प्लॉटिनस को पुजारी के अज्ञानता पर तरस आया और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। पुजारी ने एकमात्र शक्ति को पहचान लिया और प्लॉटिनस का निष्ठावान शिष्य बन गया। इस स्पष्टीकरण ने हवाई की इस महिला के दिमाग के भारी बोझ को हटा दिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता है। मुझे तो आप पर तरस आता है। आप सोचते हैं कि आपके पास शक्ति है, लेकिन आप बस नकारात्मक सुझावों का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी दूसरे के लिए जो सुझाव देते हैं या कामना करते हैं, उसे आप अपने खुद जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। शक्ति मेरे भीतर है और ईश्वर मेरे साथ है। उसका प्रेम हमारे चारों ओर है और हमारी हिफाजत करता है। जब भी मैं आपके बारे में सोचती हूँ, मैं दावा करती हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। मैं स्वतंत्र हूँ। उसने अपने पिता को दुआ दी, खुद पर से उनकी शक्ति की पकड़ ढीली की और उन्हें मुक्त कर दिया। उस महिला ने मुझे कुछ समय बाद पत्र लिखकर बताया कि उसके पिता उनकी बेटी दामाद से नफरत करते रहे। पिता ने उसे पत्र में धमकी भी दी कि काले जादू की शक्ति उन दोनों को नष्ट कर देगी। उस महिला ने उनकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ सप्ताह बाद पिता सड़क पर गिरकर मर गए। महिला ने कहा कि उसके पिता की नफरत ने ही उनकी जान ले ली। उसकी बात सही थी। नफरत, ईर्ष्या और शत्रुता, प्रेम, शांति, सद्भाव, खुशी, उत्साह तथा मधुर संबंध की जान ले लेती हैं। उस आदमी के सारे नकारात्मक, विध्वंसात्मक विचार उसी की ओर लौटकर आ गए और यह दोहरा आघात उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप किसी दूसरे के लिए जो भी कामना करते हैं, उसे आप अपने खुद के शरीर और अनुभव में उत्पन्न व प्रकट करते हैं। मोसेस और मिस्र के पुजारी। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पुजारी में उन्हें नाखुश या क्रोधित करने वाले लोगों को शाप देने की शक्ति थी, और उस जमाने के पुजारियों ने लोगों के इस अज्ञानता का फायदा उठाया। मोसेस ने मिस्र के पुजारियों के इस छल कपट और धोखे की सच्चाई भांप ली। वे मोसेस के सामने पूरी तरह से हक्के बक्के थे। मोसेस से डरने की वजह से पुजारियों ने मोसेस व उनके लोगों को धमकाने की कोशिश छोड़ दी। मोसेस ने आध्यात्मिक शक्ति के एकता को सिखाया। मिस्र वाले कई शक्तियों में विश्वास करते थे और आस्था रखते थे। मोसेस जानते थे कि ईश्वर एक है, और उनकी जागरूकता ने सारे नकारात्मक विचारों को हवा में उड़ा दिया। सीधे विचार वाले चिंतक बने। यह बेहद अनिवार्य है कि आप यह बात सीधे सीधे समझ लें कि सद्भावना, सौंदर्य, प्रेम, शांति, खुशी और जीवन के सारे वरदान एक ही स्रोत से आते हैं। ईश्वर कोई भी प्रेम रहित चीज नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर असीम प्रेम है। ईश्वर दर्द की कामना नहीं करता, क्योंकि ईश्वर पूर्ण शांति है। ईश्वर दुख की इच्छा नहीं करता, क्योंकि ईश्वर परम खुशी है। ईश्वर मृत्यु की कामना नहीं करता, क्योंकि ईश्वर जीवन है, और अब वह आपका जीवन है। सारे तथाकथित श्राप, काले जादू, टोने टोटके, शैतानी तंत्र मंत्र आदि एक विपरीत शक्ति डरावने अज्ञानी विश्वास से आते हैं। केवल एक ही शक्ति है, एक ही ईश्वर है, दो नहीं, तीन नहीं या 1000 नहीं, केवल एक। जब लोग इस शक्ति का इस्तेमाल सृजनात्मकता से, सद्भाव से, शांति से और खुशी से करते हैं, तो वे इसे ईश्वर कहते हैं। जब लोग इस शक्ति का इस्तेमाल अज्ञानता से, नकारात्मक तरीके से और मूर्खतापूर्ण ढंग से करते हैं, तो वे इसे शैतान, भूत प्रेत, बुरी आत्माएं आदि नाम देते हैं। श्राप लौट कर आते हैं जब आप अपने भीतर की जीवन सर्वशक्तिमान आत्मा की ओर मुड़ते हैं और अपने दिलो दिमाग को खोलकर हर दिन दावा करते हैं कि ईश्वर है और उसकी उपस्थिति सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम, शांति, खुशी तथा समृद्धि के रूप में मेरे भीतर प्रवाहित होती है। ईश्वर मेरी हिफाजत करता है और मैं ईश्वर के प्रेम के पवित्र दायरे से हमेशा पूरी तरह घिरा रहता हूँ। और जब आप भीतर की एकमात्र शक्ति को पूरा समर्पण, निष्ठा और विश्वास देते हैं, तो आपको बाइबल में इज़राइल कहा जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा की श्रेष्ठता को पहचान लेता है और अपने खुद के विचार की शक्ति को पहचान लेता है, वह पाएगा कि उसके सारे तरीके सुखद हैं और उसके सभी मार्ग शांति से भरे हैं। स्मरणीय बिंदु 1। युगों युगों का सबसे महान रहस्य यह एहसास है कि ईश्वर एक और अविभाजित है, एकमात्र उपस्थिति और शक्ति है, कारण और सार है। मनुष्य की प्रबुद्धता सारी शक्ति, समर्पण और निष्ठा निर्मित वस्तुओं को नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा में रखती है। आप किसी मनुष्य,
छड़ी, पत्थर, स्थिति, सूर्य, चंद्रमा या तारों को शक्तिशाली नहीं मानते हैं। आप केवल रचयिता को ही शक्तिशाली मानते हैं। 2. तांत्रिक या ओझा के पास कोई शक्ति नहीं होती, बल्कि जब वह किसी अज्ञानी व्यक्ति को शाप या मौत की धमकी देना चाहता है तो वह उसे बता देता है कि उसे शाप दिया गया है और वह व्यक्ति इस शक्ति में विश्वास करते हुए उस सुझाव को मान लेता है। इस तरह वह शाप उसके ही विचार की गतिविधि बन जाता है। यही शाप जब मिशनरियों को दिए जाते हैं तो वे हंस देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान होता है कि बुरे शापों में कोई शक्ति नहीं होती है। उनके अवचेतन में ऐसा कुछ नहीं होता जो तांत्रिक के नकारात्मक सुझाव को स्वीकार करे। बुरे सुझावों को स्वीकार करने के लिए आपके अवचेतन मन में एक समान भाव या भावना होनी चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को असफलता का सुझाव कैसे दे सकते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हो और जिसे सफलता का पूरा भरोसा हो? वह आप पर हंसेगा। 3. दूसरों को शक्तिशाली मानना मूर्खतापूर्ण है। जब वे आपको बताते हैं कि वे आपके बुरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका उन पर हंसना है, क्योंकि वे खुद में जो शक्ति मानते हैं वो उनमें नहीं होती। शक्ति सिर्फ ईश्वर में होती है और यह बहुत सकारात्मक है। वह सर्वबुद्धिमान है, शक्तिशाली ईश्वर है, सबका पिता है। कोई भी चीज उसका विरोध नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती या दूषित नहीं कर सकती। वह सर्वशक्तिमान है। उसके साथ जुड़ जाएं और जब आपके विचार ईश्वर के विचार होते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपके नेकी के विचारों के साथ होती है। अगर आप दूसरों के नकारात्मक विचार स्वीकार करने से इनकार कर दें तो उनमें आप तक पहुंचने की कोई शक्ति नहीं होती और वे दोगुनी शक्ति के साथ अपने उद्गम के बिंदु पर लौट आएंगे। 4. नफरत, द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता प्रेम, शांति, मधुर संबंध, सौंदर्य, खुशी तथा विवेक का गला घोंट देती हैं। नकारात्मक भाव उत्पन्न करते रहना बहुत विनाशकारी होता है और इसका अंत किसी घातक बीमारी, गंभीर मानसिक विकृति या पागलपन में हो सकता है।